हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात। आइडियल ब्रांड में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट इम्परफेक्ट पैसिव वॉइस बताने वाला हूं। जो भी बच्चे 2025 में क्लास 12 में आर्ट साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट है, जिन भी बच्चे का इंग्लिश सब्जेक्ट है वो उस सब्जेक्ट में आपको 6 से 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वॉइस से। तो चलिए उन्हीं वॉइस को हम बताते हैं आपको। इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 वाले वीडियो बताए हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट पैसिव वॉइस पढ़ाए आपको। ये देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस है। वो किस चीज, कौन से चैप्टर है आपका? वॉइस चैप्टर है, जिसको हिंदी में वाच्य कहते हैं। वाच उनका ये तीसरा हम जो आपको लिखा गया है यहाँ पे एक्टिव वॉइस, उन एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाना है। आपके एग्जाम हॉल में पूछेगा। तो चलिए उन क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है वो चीज हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया सेंटेंस को पकड़ना पड़ेगा। वो दिया गया सेंटेंस किस टेंस में है, तो उसको कैसे समझेंगे हम किस टेंस में है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस है। सबसे पहले तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनावट याद कीजिए। जो बच्चा टेंस नहीं भी पढ़ा है ना बुआ, उनके लिए भी आइडियल ब्रांड लेके आया है ये वॉइस चैप्टर। आप टेंस नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ा क्लास में बने रहिए अच्छे से, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनावट याद कीजिए। वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनावट सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट है, इसमें हैव है, V3 है, ऑब्जेक्ट है, तो दिया गया सेंटेंस तो एक्टिव है। एक्टिव वॉइस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसको पैसिव कैसे बनाएंगे? तो पैसिव बनाने का यहाँ पे रूल देखिए, हम लिख रहे हैं, आप अच्छे से पहले देखिए, बाद में हम आपको लिखने का टाइम देते हैं। वो कॉपी में बाद में आप छापिएगा। हम रूल लिख रहे हैं। पहला रूल वह कि यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहे तो उसे पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट के अनुसार, वह एक्टिव वॉइस में तो हैज हैव रहबे नहीं करेगा। आपको देखिए बनाना क्या है, यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहे ना तो उसे सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन लगा दीजिएगा और हैव बीन लगा दीजिएगा। क्या होगा वह बनावट? आपको हैज हैव दे देगा तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट दीजिए और सब्जेक्ट के तुरंत आगे सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन दे दीजिए और हैव बीन दे दीजिए। वह बहुत ही आसान रूल है। रूल नंबर 2 देखिए, वह इससे पीछे भी पढ़ चुके हैं अपना लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस पढ़े, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पैसिव वॉइस पढ़े। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में भी ये था वह रूल नंबर 2, मुख्य वर्ब का तीसरा रूप लगता है। क्या लगता है? मुख्य वर्ब का कौन रूप लगता है? मुख्य वर्ब का तीसरा, यानी कि V3 रूप लगेगा। मुख्य वर्ब का तीसरा रूप लगता है। देखिए साफ साफ आपको लिख रहा हुआ। रूल नंबर 3 प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़े हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट से पहले क्या होगा? ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगेगा। देखिए यही मात्र 3 रूल है जो आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो इन रूलों को मत आप भूलिए, इसको कम मत समझिए। आप हमेशा याद करके रखिए, अपने मुंह पे याद करके रखिए, अपने होठों पे याद करके रखिए, ताकि कैसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछेगा तुरंत ही याद हो जाएगा और तुरंत उसको बना देंगे। देखिए कुछ हो रहा है इसमें, आपको एक्टिव वॉइस में हैव हैज देने रहेगा। आप समझ जाइएगा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है। और जब आपको यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहे, कौन टेंस में हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो उसे पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन और हैव बीन लगता है। मुख्य वर्ब का तीसरा रूप लगता है, ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगता है। अब आप ये देखिए कि हमारा जो दिया गया एक्टिव वॉइस है, क्या वो सच में वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो नहीं है? प्रेजेंट परफेक्ट में कंटिन्यूअस में तो नहीं चल गया है, पास्ट इंडेफिनिट तो नहीं हो गया है। पहले पहचानना जरूरी है वॉइस को। तो कैसे पहचानेंगे? देखिए, आई हैव इटन ए मैंगो। अब यहां पे हम छोटी सी एक बनावट आपको दिखाते हैं।
आई आपका सब्जेक्ट है ना, आई क्या है, सब्जेक्ट है। आप बताइए, आई सब्जेक्ट है, इसीलिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब हुआ हैव। अगर सी सब्जेक्ट होता तो क्या होता, हैज। इसका मतलब है सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगता है, हैज और हैव। तो हम बनावट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हैज भी है और हैव भी है। वर्ब का कौन रूप दिख रहा है, हुआ तीसरा। और ए मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो दिया गया एक्टिव वॉइस को गौर से देखिए, सब्जेक्ट है वर्ब का तीसरा रूप है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है V3 है, ऑब्जेक्ट है, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। एक्टिव वॉइस कौन टेंस में है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पहचाने कैसे, कैसे उसको, जब आपको हैज हैव दिख जाए ना, तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहे ना बुआ, तो उसे पेसिव बनाते समय सब्जेक्ट के आगे, सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाना है, हैज बीन और हैव बीन लगाना है। तो हम जानते हैं वह सब्जेक्ट कहां से आएगा पेसिव वॉइस का, पहले बताए आपको, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पेसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है, और दिया गया एक्टिव वॉइस का ए मैंगो जो आपका ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, वो ए मैंगो है, वो पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर से आप एक बार ध्यान दीजिए, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ए मैंगो है, आई हैव इटन ए मैंगो, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पेसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। ए मैंगो हो गया सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होता है वो पेसिव का सब्जेक्ट होता है, ए मैंगो। अब ए मैंगो के अनुसार वह रूल, अब यहां आएंगे तो एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम पेसिव बनाते समय उसका सब्जेक्ट भी निकाल लिया है। तो हमको देखना है कि सब्जेक्ट के आगे, सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन और हैव बीन लगाना है। तो अब बताइए, ए मैंगो में सब्जेक्ट के आगे हैज बीन लगेगा कि हैव बीन लगेगा, क्या लगा हुआ, हैज बीन लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है हुआ, तो क्या होगा, हैज बीन होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए रूल नंबर 1 खत्म। मुख्य वर्ब का कौन रूप, तीसरा रूप, ये भी तो तीसरा ही है, एक्टिव वॉइस में तीसरा ही रूप होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है V3 होता है। तो जो का तो उतार दीजिए, जैसे कि नहीं बोलते हैं एक पे एक फ्री है, वही बात है वो। आप तीसरा रूप ही है, तीसरा रूप देना भी है, तो लिख दीजिए इटेन। लेकिन और है रूल नंबर 1, देखिए ये बुआ, ऑब्जेक्ट से पहले आप क्या लिखिएगा, बाय लिखिएगा। आप बाय लिखिए और तब ऑब्जेक्ट को लाइए, आई का हम जानते हैं बुआ, आई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे जब जाएगा ना तो आई का नी हो जाता है, क्या हो जाता है, नी। अब ये सब चीज तुमको जानने के लिए, आई का नी हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, वो आपको हम, मेरा वीडियो जो है वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप पार्ट 3 देख लीजिए, हमेशा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 दिखिए, तभी आपको समझ में आएगा। फिर देखिए, सी सब्जेक्ट है, सी क्या है वो, सब्जेक्ट है, सी है तो हैज है, आई रहता तो क्या होता है, यानी कि सी के बाद हैज हैव दोनों है सब्जेक्ट के अनुसार। ये फिनिश्ड वर्ब का तीसरा रूप है, और द वर्क ऑब्जेक्ट है, द वर्क क्या है, द वर्क ऑब्जेक्ट है, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है द वर्क, वही तो पेसिव का सब्जेक्ट होता है। क्या समझे, थोड़ा अच्छे से शांत से देखिए, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है द वर्क, वही तो पेसिव का सब्जेक्ट होता है। तो चलिए, पेसिव का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द वर्क। अब सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के आगे हैज बीन और हैव बीन लगता है। बताइए द वर्क में हैज बीन या हैव बीन, क्या होगा, हैज बीन होगा, सब्जेक्ट हुआ थर्ड पर्सन में है, हैज बीन। और मुख्य वर्ब का तीसरा रूप हुआ, ये देखिए ये आपका तीसरा रूप ही है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का तीसरा रूप ही लगता है। तो यहाँ पे तीसरा रूप है, तो जौ का ता उतार दीजिए, एक पे एक जैसे फ्री है, कोई दिक्कत। और ऑब्जेक्ट लिखने से पहले आप रूल को देखिए, क्या लिखने के लिए बोल रहा है आपको, बाय। तो आप बाय लिखिए, ऑब्जेक्ट सी का क्या हो जाएगा बताइए, हुआ सी का हर होता है, सी का क्या होता है, हर। कहां से मिलेगा ये ऑब्जेक्ट सी का हर आपको, तो
तो आपको मिलेगा पीछे वाले वीडियो में, पार्ट 1 2 में, तो जाके देखिए वहां पे पीछे वाले वीडियो, तभी आप आइए यहाँ पे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़िए, तब प्रेजेंट इम्परफेक्ट पढ़िए, तब परफेक्ट पढ़िए। फिर देखिए सर, सी, सी आपका सब्जेक्ट है, और सॉरी ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट होता है, हैव होता। इसका मतलब है सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हैव दोनों है। ये कट वर्ब का तीसरा रूप है, और हिज फिंगर ऑब्जेक्ट है। तो जो वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है हिज फिंगर, वही तो पेसिव का सब्जेक्ट है। हिज फिंगर, FIN जी यार, फिंगर। अब बताइए हिज फिंगर के अनुसार क्या लगेगा, हैज की हैज, क्या लगेगा, हैज लगेगा। वहां देखिए लाइन कट हो गया, हम वीडियो को रोक रहे हैं 2 मिनट के लिए, बस बना देंगे अभी तुरंत। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए वो स्टार्ट करते हैं। देखिए लाइन आ गया है। तो आपको हम प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिखाए हैं। तो चलिए देखिए, ये सब्जेक्ट था, हैज हैव था, वर्ब V3 था, और ये ऑब्जेक्ट है, हिज फिंगर ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वही तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, हिज फिंगर के अनुसार हैज लग गया। अब हमको रूल बोल रहा है हैज बीन लगाने के लिए, अब मुख्य वर्ब का तीसरा रूप देने के लिए बोल रहा है, वो कट तीसरा ही तो है, तो कटे लिख दो, CUT कट। ऑब्जेक्ट से पहले बाय लिखो, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ही का क्या हो जाएगा, हिम। कहां से हिम आएगा बुआ, देखो ये नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो गया। तो हम आपको केस भी थोड़ा मोड़ा पढ़ाए हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट है, हैज हैव है, V3 है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, हैज हैव है, V3 है, ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, दिया गया एक्टिव वॉइस कौन टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो इसको पैसिव बनाने का हम पूरा रूल आपको बताए हैं, आप रूल याद कीजिए, बनाइए। और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो टू टाइगर, क्या वो टाइगर, टू टाइगर, तो वो पैसिव का हो जाएगा सब्जेक्ट। तो लिख देते हैं टू टाइगर, TIG या। अब बताइए टू टाइगर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार हैज लगेगा कि हैव लगेगा। अगर वो एक टाइगर होता तो हैज लगता, दो टाइगर है, हैव लगेगा, HV हैव। और वो किल्ड, किल्ड मतलब मारना, यानी कि मैंने 2 बाघ को मारा। तो ये देखिए, तो किल्ड तीसरा रूप ही है, तो हैव बीन के बाद वर्ब का तीसरे रूप तो इस्तेमाल होता है, किल्ड, KILL किल्ड। ऑब्जेक्ट से पहले बाय होगा, आई का क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा। इस सेंटेंस को थोड़ा आप अच्छे से देखिए, इसको हम सजा के बनाते हैं। ये आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसीलिए क्या है यहाँ पे हैज है। अगर आई सब्जेक्ट रहता तो क्या होता, हैव होता। इसका मतलब है सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हैज भी रहेगा और हैव भी रहेगा। ये थर्ड वर्ब का तीसरा रूप है और हर ऑब्जेक्ट है। आप ही बताइए, दिया गया जो एक्टिव वॉइस है, ही हैज थॉट हर, इसको आप जो फॉर्मूला पे बैठाए हुआ, तो ये कौन टेंस में चल गया बताइए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चल गया। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं सेंटेंस को कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है, या पास्ट इंडिफिनिट में है, पास्ट परफेक्ट में है, फ्यूचर इंडिफिनिट में है, फ्यूचर परफेक्ट में है। इस प्रकार हम सेंटेंस को बैठाएंगे। जो भी आपको एक्टिव वॉइस मिलेगा ना, तो सबसे पहले आप उसको सब्जेक्ट बैठाइए, सब्जेक्ट के अनुसार जो हैज और हैव रहे या एन जा रहे तो उसको बैठाइए। वर्ब का देखिए कौन रूप इस्तेमाल हुआ है, उसी से तो आपको समझ में आएगा कि दिया गया एक्टिव वॉइस किस टेंस में है। और जिस टेंस में आपको समझ में आ जाएगा, तो उस टेंस का फिर आप बनावट याद कीजिए कि हम मेरे द्वारा टीचरों के द्वारा जो पढ़ाया गया मुझे बनावट है, वो इस टेंस का क्या है। तो ये दिया गया एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चल गया हुआ, इसका बनावट हमको याद है कि दिया गया एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहे ना, तो उसे पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन और हैव बीन लगा दीजिए। तो ये पैसिव बना रहे हैं इसका। देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है हर, वो हो जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट होता है, इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट होता है। हर का हो जाएगा वो यहाँ पे सी, सी के अनुसार लग जाएगा हैज बीन। मुख्य वर्ब का लगेगा तीसरा रूप, पहले से ये थर्ड तीसरा है, TAUGHT थर्ड, और ऑब्जेक्ट से पहले लगेगा बाय, और फिर ही का हो जाएगा वो हिम। तो चलिए इस प्रकार मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस का बनावट बताया। तो सभी बच्चे आप इसको नोट कर सकते हैं अच्छे ढंगों से, और काफी अच्छे तरीका से तैयारी करवाई जाएगी। आपकी हर एक सब्जेक्ट
इंग्लिश में चाहे ग्रामर में जो भी चैप्टर से पूछेगा, 26 को 27 28 चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे ग्रामर का। कम से कम 28 चैप्टर पढ़ाएंगे। 28 चैप्टर में एग्जाम हॉल में लड़ने वाली सभी क्वेश्चन को हम बताएंगे आपको। चलिए तो पहले इसको नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या लास्ट में वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। चलिए बुआ, कोई दिक्कत है? अगर समझने में किसी प्रकार की परेशानी होगी तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। है कोई दिक्कत है? नो। ओके, चलिए ठीक है।